बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये क्या है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी जो बनने जा रही है वो है मटन निहारी की। बहुत ही सुपर और मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं मटन निहारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन निहारी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके लिए ले लिया है मैंने मटन का गोश्त और साथ ही ले ली है नली वाला गोश्त लिया है। नली वाली गोश्त के साथ मटन निहारी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसे मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। 1 kg मटन का गोश्त लिया है तो इसमें डाल दूँगी अब पानी में। 1 किलो गोश्त में तकरीबन 2 से 2.5 किलो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैं उबाल लूँगी। लो फ्लेम पर मैं इसे इसलिए पकाऊंगी कि इसमें जो मैंने गोश्त पका रही हूँ, उबाल रही हूँ, इसे ये अच्छा सा गल जाए, क्योंकि निहारी में बहुत ही अच्छा सा गला हुआ गोश्त होना चाहिए। तो तकरीबन मैंने ये 2 घंटे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने उबाला। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें पानी भी है और अच्छे से गल चुका है, इसमें यखनी भी है और अच्छे से गल चुका है। तो इसके बाद ये मसाले हैं जो कि मैं मटन निहारी में इस्तेमाल करूँगी। ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं मटन निहारी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मसाले नोट कर लें। निहारी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसे बारीक काट लिया है और 6 से 7 लिए हैं हरी मिर्चें। और इसके साथ मैं ले लूँगी आटा जो कि मुझे चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लूँगी 2 खाने के चम्मच और साथ ही ले लूँगी कुकिंग ऑयल 1.5 कप तकरीबन कुकिंग ऑयल ले लूँगी और नेशनल का निहारी मसाले का शाशा ले लूँगी और इसके साथ ले लूँगी पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसाले में मैं ले लूँगी सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी लाल पिसी मिर्च 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर ले लूँगी 2 खाने के चम्मच और हल्दी पाउडर ले लूँगी आधा चाय का चम्मच और नमक ले लूँगी 1 खाने का चम्मच और साथ ही मैं ले लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मैं ले लूँगी 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कढ़ाई में चूल्हे पर रख कर इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मीडियम फ्लेम करते हुए इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज। जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक, आप देख सकते हैं इतना बारीक बारीक इसे काट लिया है लंबाई में। और इसके बाद मैं इसे इतना फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन होने लगे। प्याज बारीक बारीक इसलिए कटिंग किया है कि बारीक बारीक प्याज कटिंग करने से वो जल्दी फ्राई हो जाता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है और अच्छे से गल भी जाता है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका अच्छे से कलर आ चुका है। तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम पिसे हुए मसाले इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ ही डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, 2 खाने के चम्मच तकरीबन पानी इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और जो मैंने लिया है निहारी का मसाला, ये पूरा शाशा इस टाइम में इसमें शामिल कर दूँगी। पूरा शाशा शामिल करने के बाद फिर से मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि पिसे हुए मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस टाइम में इसमें डाल दूँगी उबला हुआ गोश्त। गोश्त में अच्छे से गला चुकी हूँ, आप देख सकते हैं नली से जो है गोश्त अलग होने लगा है। तमाम गोश्त मसाले में डालने के बाद मसाले के साथ गोश्त की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसकी फ्लेम मैं मीडियम ही रखूँगी और जो बाकी का गोश्त रह गया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी।
गोश्त की निहारी मसाला निहारी जब हम बनाते हैं तो उसका गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से जब गोश्त गला होगा तो निहारी भी मज़ेदार बनेगी। और निहारी का असल जो है वो यही है कि निहारी का गोश्त भी अच्छे से गला होना चाहिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस टाइम मैं इसकी बुनाई कर लूँगी ताकि गोश्त हमारा पहले से अच्छे से गला हुआ है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 6 से 7 हरी मिर्चें, साबुत ही हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस टाइम मैं इसकी बुनाई अच्छे से कर लूँगी और बुनाई अच्छे से करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी यखनी, इसमें शामिल कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे छोड़ दूँगी उस टाइम तक जब तक कि इसमें उबाल आने लगे। जब तक कि इसमें उबाल आने लगे इतनी देर में मैं इसका जो मैंने आटा लिया था वो मैं तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैं ले लूँगी एक अदद प्याली और इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच आटा। आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैदे का भी। तो इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद मैं आटा अच्छे से हल कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना बने। इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मज़ीद पानी। बिल्कुल दूध की तरह पतला मैं इसे इस तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखें, तो यहाँ पानी भी इसमें अच्छे से पकने लगा है। तो इस टाइम मैं चम्मच चलाती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। अब चूल्हे की आंच में तेज़ कर दूँगी और इसे मैं पकाऊँगी और चम्मच इसमें मैं बराबर चलाती रहूँगी ताकि जो मैंने इसमें आटा शामिल किया है उसमें लम्स ना बने। तो यहाँ अच्छे से अब पकने लग गया है। तो इस टाइम मैं छोड़ दूँगी। अब इसमें जो मैंने आटा शामिल किया था उसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो ढक्कन ढककर इसे मैं पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि इसमें अच्छे से तरी भी आ जाए और जो हमने इसमें आटा शामिल किया था उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ज़बरदस्त ये इस टाइम मटन निहारी हो चुका है तैयार। इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसमें तरी भी आ चुकी है। तो इसे मैं निकाल के दिखाऊंगी प्लेट में। पहले मैं आपको चेक कराऊंगी कि जो इसमें जो हम गोश्त कोई भी बीफ या मटन का बनाते हैं वो कितना गला होना चाहिए। वो इतना अच्छे से गला होना चाहिए। इस तरीके से अगर चम्मच की मदद से भी हम तोड़ें तो इस तरीके से अच्छे से गला होना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त भी गल चुके हैं। आपने देखा तो निहारी हो चुकी है तैयार। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त निहारी हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर निहारी खाई जाए नान के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।